हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे। त्रिकोणमिति में आप अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी और गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करें, एनटीपीसी का या ग्रुप डी का या एसएससी का, किसी प्रकार का एग्जाम का तैयारी कर रहे, एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे, सभी में त्रिकोणमिति का पोर्शन देखने को मिलता है। और हम लोग त्रिकोणमिति अभी हम लोग इसके पहले 6 वीडियो कंप्लीट हो चुका है त्रिकोणमिति का। ये 7वां लेक्चर होगा आज के क्लास में। और इसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति के 0 से लेकर 360 एंगल तक का सभी मान को देखे थे, फलन को देखे थे और साइन कॉस का मान को भी हम लोग देखे थे। उसके बाद आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा उसी में हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम लोग इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह के बारे में चर्चा करने वाले। जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके चिन्ह के बारे में परिवर्तन कर चर्चा करने वाले हैं कि किस कोऑर्डिनेट में 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट होता है। जब भी हम लोग एक्स वाई का प्लेन का बात करते हैं तो उसमें कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट देखने को मिलता है। इसलिए एक्स वाई जो प्लेन होता है उसको 4 हिस्सों में बांटता है। और इसमें एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, थर्ड होता है और फोर्थ होता है। तो किस कोऑर्डिनेट में कौन सा फलन पॉजिटिव होता है, कौन सा फलन निगेटिव होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आज के सेशन हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, पिछले क्लास में भी लिखे थे हम लोग एक यूनिट सर्कल के लिए सारा मान देखे थे कि जो साइन थीटा का मान होता है यह y के बराबर होता है, अगर याद होगा तो। cos थीटा का मान जो था वो x के बराबर था। और इसी से सब निकाले थे कि जो tan थीटा का मान होगा वो कितना y/x के बराबर होता है। और जो sec थीटा, इसके बाद क्या आता है cot आता है, तो जो cot थीटा का मान होगा वो कितने के बराबर होगा, तो cot tan का उल्टा होता है। ये सब हम पिछले क्लास में लिखे हुए थे, ठीक, उसी को एक बार यहाँ पर लिख रहे हैं। sec जो होता है किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, तो ये 1/x के बराबर होगा। और cosec जो होता है वो किसके उल्टे होते हैं, तो ये sin थीटा का उल्टा होता है, क्या होगा 1/y के बराबर होगा। क्लियर है इतना। तो हम लोग ये चीजें हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। अब इसी से हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं किस कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं जब एक्स वाई प्लेन लेते हैं, ये x हो गया और ये y हो गया। तो जब ये एक्स वाई प्लेन है इसको 4 कोऑर्डिनेट में क्या होता है, बांट दिया जाता है। 4 कोऑर्डिनेट में बटेगा। इधर वाला को हम लोग फर्स्ट कहते हैं, उसके बाद ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये जो होता है थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और ये जो होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर है। अब अगर साइन के बारे में पता होगा, थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज होगा, तो हम लोग निर्देशांक जैसे इसमें इधर क्या होता है, एक्स वाला भी पॉजिटिव होता है, वाई वाला भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इतना तो कम से कम आपको जरूर पता होगा। और ये 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें देखेंगे इधर एक्स वाला क्या होता है, निगेटिव होता है, और वाई वाला जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है। उसी प्रकार से हम लोग इसका बात करेंगे। इधर ये एक्स होता है तो एक्स इधर निगेटिव होता है, और वाई भी क्या होता है, तो वाई भी निगेटिव होता है। थर्ड में दोनों निगेटिव होता है। फोर्थ में बात करेंगे तो ये एक्स वाला जो होता है पॉजिटिव होगा, वाई क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर आपको इतना चीजें का नॉलेज है कि इसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स वाला निगेटिव होगा, वाई वाला पॉजिटिव होगा, इसमें एक्स वाई दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें एक्स पॉजिटिव होगा, वाई निगेटिव होता है। क्लियर है ना। अब इसी से क्या होगा, हम लोग बता सकते हैं साइन कॉस का। देखिए जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये सब के सब एक्स वाई पॉजिटिव है, ये सब के सब क्या है, एक्स वाई अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब के सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सब के सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इसमें जितना भी होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब के सब इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सब के सब इसमें पॉजिटिव होगा। और लिख देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं। पॉजिटिव क्यों होगा,
इसलिए इसमें एक्स वाई पॉजिटिव होता है और इसमें एक्स वाई का कोई भी मान रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड में बात करते हैं तो इसमें देखिए एक्स वाला क्या है, निगेटिव है और वाई वाला क्या है, पॉजिटिव है। तो कौन एक्स वाला, किसमें किसमें एक्स है, वो ऑब्वियस है कि वो क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा और जो बच जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। ये चारों में क्या है, एक्स है, इसीलिए ये चारों के चारों क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए कि एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, इसलिए यही दोनों सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें अगर बात करेंगे तो पॉजिटिव कौन हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव होगा एक साइन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये दोनों के दोनों इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, पॉजिटिव की होगा। क्लियर है। उसके बाद जो चार बच गया, कॉस, टेन, कॉट, असेक, ये निगेटिव होगा, इसलिए कि इसमें एक्स निगेटिव है तो एक्स का मान रखेंगे, इसमें भी एक्स का मान रखेंगे, इसमें भी एक्स का मान रखेंगे, इसमें भी एक्स का मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। इसीलिए बचा हुआ जो इसमें बच गया कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद क्या बच रहा है, टेन थीटा, टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद कॉसेक थीटा। ये जो होगा ये सब के सब क्या हो जाएगा, ये सब के सब निगेटिव होगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं थर्ड में। थर्ड में बेसिकली अगर देखेंगे तो इसमें दोनों के दोनों निगेटिव है, एक्स और वाई दोनों क्या है, निगेटिव है। अब इसके हिसाब से देख लेते, देखिए अब ये एक में y आ रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। जब इसमें y भी निगेटिव और x भी निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव कट के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें भी x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव कट के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन बाकी निगेटिव होगा, मतलब क्या है कि tan और cot इसमें क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए दोनों निगेटिव होने के कारण क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो tan थीटा है और जो कॉट थीटा है, ये दोनों को दोनों क्या होगा, थर्ड में पॉजिटिव होता है। और बाकी जो बच गया चार, बच कौन कौन गया, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, उसके बाद क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। ये जो चारों के चारों है, चारों के चारों क्या होगा, चारों के चारों ये निगेटिव हो जाएगा। सिर्फ यही दो पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट। फोर्थ में देखेंगे तो फोर्थ में क्या नजर आ रहा है, फोर्थ में देखेंगे तो एक्स वाला पॉजिटिव है, वाई वाला क्या है, निगेटिव है। तो इसमें एक्स वाला पॉजिटिव होगा, वाई वाला किसमें किसमें वाई है, तो वाई वाला निगेटिव है, जिसमें जिसमें वाई होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जिसमें जिसमें वाई होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो आपको वाई किसमें दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है। इसमें चार निगेटिव हो रहा था ना, दो पॉजिटिव चार निगेटिव, ठीक। और इसमें अगर देखेंगे इसमें y किसमें किसमें है, y वाला निगेटिव, तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा। बाकी जो दो x वाला बच जा रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव इसमें कौन होगा, अब देख सकते हैं कौन कौन बच रहा है, कॉस थीटा और क्या बच रहा है, सेक थीटा। तो कॉस और सेक इसमें जो होगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। बाकी जो यहाँ पे चार बच जा रहा है, चार कौन कौन है, इस सबको छोड़कर कौन कौन बच रहा है, साइन थीटा, साइन थीटा के बाद क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा के बाद क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद क्या है, कॉसेक थीटा। ये जो चारों के चारों बच रहा है ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी से ध्यान में रखना है, आप अगर इसको याद रखते तो इससे भी पॉजिटिव निगेटिव बता सकते हैं, और नहीं तो इसको रख लीजिए। रखना कैसे, एक बार याद कर देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होता है, इतना बात ध्यान में रखना है। बाकी जो तीन क्वाड्रेंट बनता है उसमें दो दो का जोड़ा में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। जैसे कि अगर बात करेंगे सेकंड वाला में, सेकंड वाला में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, साइन और कॉसेक जो एक दूसरे क्या बोल सकते थे, एक दूसरे के जो उल्टा होते हैं वही पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव। इस प्रकार से ये ध्यान में आप रख सकते हैं। और चारों कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखना है, कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। अगर ये आपको ध्यान में रहता है तो इससे बहुत सारे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। इतना बातें जरूर ध्यान में रखना है कि कौन किस कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है। क्लियर है। ये आपको नोट डाउन करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो आगे हम लोग
डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे का जो डिस्कशन होगा वो क्या होने वाला है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। वो चीज समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, साइन पर कौन सा एंगल पे ये चेंज होता है। जैसे साइन अगर थीटा है तो देखिए एक होता है साइन π/2 माइनस क्या होता है थीटा होता है। उसी प्रकार से कॉस π/2 माइनस थीटा होता है। ये हम लोग बोल सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है, ये पार्ट 1 ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से tan π/2 माइनस थीटा होगा, cot π/2 माइनस थीटा होता है। के बाद sec π/2 माइनस थीटा के बाद आएगा cosec π/2 माइनस थीटा। ये तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए ये जब भी आएगा तो π/2 पे रहे, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, अभी बस लिख के छोड़ रहे हैं इसका मान क्या आएगा। उसके बाद जो होता है अगर प्लस में रहेगा, दूसरा पार्ट लिख रहे हैं, अगर ये प्लस में रहेगा कहने का मतलब ये है कि साइन π/2 प्लस थीटा हो जाए, कॉस π/2 प्लस थीटा हो जाए, tan π/2 प्लस थीटा, cot π/2 प्लस थीटा, sec π/2 प्लस थीटा, cosec π/2 प्लस थीटा। ठीक है, ये इसका मान क्या आएगा ये भी हमको बताना है। और एक और होगा इसके बाद पाई पे, ये हो गया π/2 पे, पाई पे क्या होगा साइन पाई प्लस थीटा, पाई माइनस प्लस थीटा, तब जाएगा पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा के बाद होगा कॉस पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा। ये सब लिखते चलना है। ठीक उसके बाद क्या आएगा, कॉट के बाद सेक पाई माइनस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा। ये भी क्या आएगा बराबर में बताना है। ठीक है, उसी प्रकार से पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो फिर से लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा, tan पाई प्लस थीटा क्या होगा, कॉट पाई प्लस थीटा क्या होगा, के बाद आएगा कॉट के बाद सेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा। क्लियर है। अब ये तो हो गया पाई वाला। पाई के बाद आता है 3π/2 पे चेंज होता है। किस पे चेंज होता है, 3π/2 पे भी हम लोग चल सकते हैं। तो अगर 3π/2 का देखते हैं तो साइन 3π/2 माइनस थीटा पहले, के बाद कॉस 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा, कॉट 3π/2 माइनस थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा, कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ये कितना होगा उसी प्रकार 3π/2 प्लस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। एक और लिख सकते हैं साइन 3π/2 प्लस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा, tan 3π/2 प्लस थीटा, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, सेक 3π/2 प्लस थीटा, कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा। इसको लिख सकते हैं। अब देखो और किस, अब इसके बाद क्या आएगा 2π, 90 हम बढ़ा रहे, 90 के बाद फिर यहाँ पर 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2π। तो 2π माइनस थीटा होगा, फिर 2π प्लस क्या होगा थीटा होगा। 2π माइनस थीटा करेंगे
तो अलग होगा, लेकिन 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो सेमी एंगल रिपीट करने लगता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो एक और यहां से लिख सकते हैं, बस ये इतना पर भी छोड़ सकते हैं, 2 2 4 2 6 हो गया ना, इतना हम लोग दिखा देते हैं। अब देखिए ये होता कैसे है, सबसे पहले ध्यान में रखना है, कभी भी अगर 2 पाई बाई थीटा या 3 पाई बाई थीटा हो तो हमेशा अपने पूरक में वो क्या होता है, चेंज होता है, हमेशा वो अपने क्या होता है, पूरक में चेंज होता है। पूरक में चेंज करने का मतलब क्या है, साइन का यहाँ पर पूरक का बात करेंगे, तो साइन का पूरक क्या होता है, कंप्लीमेंट, तो साइन का कंप्लीमेंट क्या होता है, कॉस होता है। ये जो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव उसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। कॉस किसका पूरक होता है, साइन, तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। टेन का पूरक कॉट, तो यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट का पूरक टेन, तो यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा। सेक का पूरक कॉसेक, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा का पूरक तो सेक, तो यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है, साइन का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब आते ही है, अगर इसमें देखेंगे तो ये भी क्या है, ये भी पाई बाई 2 पर ही है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पर है तो ये भी पूरक में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट जो चेंज होगा किस में चेंज होगा, तो टेन में चेंज होगा, और सेक जो होगा कॉसेक में होगा, और कॉसेक जो होगा सेक में होगा। लेकिन पाई हो या 2 पाई हो या 3 पाई हो, इस पे जो बनता है वो साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। तो साइन है तो साइन थीटा ही लिखाएगा, कॉस है तो कॉस थीटा ही लिखाएगा, टेन है तो टेन थीटा ही लिखाएगा, कॉट है तो कॉट थीटा ही लिखाएगा, सेक है तो सेक थीटा ही लिखाएगा, कॉसेक है तो कॉसेक थीटा है। पाई पर रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे वैसे लिख देना है। तो ये भी वही लिखाएगा, साइन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। क्लियर है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर 3 पाई बाई 2 हो गया। जैसे यहाँ पे 3 पाई बाई 2 हो रहा है तो फिर से ये क्या होगा, फिर से पूरक में चेंज होने लगेगा। साइन का पूरक क्या हो जाएगा, तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, और सेक का कॉसेक होगा, और कॉसेक का यहाँ पे कॉसेक का क्या, तो कॉसेक का सेक हो जाएगा। तो ये पूरक में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर भी साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक। बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है तो हम आगे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जब भी पाई बाई 2 हो या 3 पाई बाई 2 हो, हमेशा वो अपने किस में चेंज होगा, पूरक में चेंज होगा। लेकिन अगर पाई का बात करें, 2 पाई का बात करें या 3 पाई का बात करें, तो उस पर कभी भी चेंज होगा तो किसमें, वही साइन रह जाएगा। पाई का बात करें, 2 पाई का बात करें, 3 पाई का बात करें, तो कभी भी चेंज होगा तो उसी में रह जाएगा। मतलब जनरल फॉर्म अगर हम लिखना चाहे तो जनरल फॉर्म हम ये लिख सकते हैं किसी भी के लिए कि अगर साइन है, अगर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, कब आएगा ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कैसे आएगा, तो अभी से इसको क्या लिखना पड़ेगा हम लोग, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस थीटा रहे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस थीटा रहे, या n का मान कोई भी पूर्णांक रखेंगे तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, n का मान 0 रखेंगे तो n का मान 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, n का मान अगर 2 रखेंगे तो 5 पाई बाई 2 आएगा, मतलब बट्टे में 2 आएगा ही आएगा। तो इस केस में साइन हमेशा किसमें, पूरक में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, साइन हमेशा उसके पूरक में चेंज होगा, मतलब साइन कॉस और कॉस साइन में तो हमेशा पूरक में चेंज होगा। लेकिन अगर यही साइन यहाँ पर n पाई प्लस थीटा रहे, n प्लस माइनस कुछ भी रहे, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, तो अगर n पाई रहेगा तो n का मान 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, यहाँ पर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई आएगा, तो ये हमेशा साइन में ही चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, हमेशा साइन को साइन में, कॉस को कॉस में, टेन को टेन में ही चेंज होगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर यही चीज ध्यान में रखना है कि ये वाला फॉर्म आएगा तो हमेशा पूरक में चेंज होगा, ये वाला फॉर्म रहेगा तो हमेशा वही रह जाएगा जो रहता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान क्या देना है, साइन कि साइन क्या आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, आएगा तो यही, लेकिन प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा वो कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलता है कोऑर्डिनेट से, किस कोऑर्डिनेट में है उससे पता चलता है। देखिए जब यहाँ पर बना लेते हैं कोऑर्डिनेट,
अब देखो यहाँ पाई बाई टू में से कुछ एंगल घटा रहे, तो पाई बाई टू इसको बोलते हैं, ये वाला लाइन को कुछ एंगल घटाएंगे तो किस में आएगा, इसमें आएगा। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, जब पाई बाई टू में से 90 में से कुछ घटाते हैं, पहला कोऑर्डिनेट 0 से लेकर 90 डिग्री का होता है, दूसरा होता है 90 से लेकर 180 डिग्री का होता है, तीसरा जो होता है 180 से 270 डिग्री का होता है, फिर चौथा जो होता है 270 से कितना होता है 360 का होता है। तो ये अगर 90 के अंदर आ जा रहा है, मतलब 90 में से कुछ घटा है, तो जैसे 90 के अंदर आएगा तो मतलब पहला क्वाड्रेंट में आएगा। हमको पता है पहला क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये सबके सब पॉजिटिव ही रहेगा, कोई अंतर इसमें नहीं आएगा। क्लियर है। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, पाई बाई टू में कुछ जोड़ रहे हैं, जब पाई बाई टू में कुछ जोड़ेंगे तो किस में आ जाएंगे, सेकंड में आ जाएंगे। और सेकंड में आएंगे तो हमको पता है कि सेकंड में साइन और कॉसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होता है, बाकी के बाकी निगेटिव होता है, ये सब में क्या साइन लग जाएगा, माइनस का। क्लियर है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं, ये अपने से आप बना सकते हैं। इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या करें, पाई में से कुछ घटा रहे, पाई में से कुछ घटा रहे, मतलब यहाँ तक एंगल जो होता है पाई होता है, पाई में से कुछ घटाएंगे तो किस में आ जाएंगे, सेकंड में ही आ जाएंगे। और जब ये सेकंड में आएंगे तो सेकंड में भी हम लोग देख लिए कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से बता सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर ली। आगे अगर चर्चा करते हैं, ये पाई में क्या हो रहा है, कुछ जोड़ रहे हैं, पाई में क्या कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे एंगल को, तो अब जैसे कि ये पाई में कुछ एंगल जोड़ेंगे तो किस में चले जाएंगे, थर्ड में। और थर्ड में जाएंगे तो थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और बाकी निगेटिव होता है, तो सब में क्या साइन आ जाएगा, इसको छोड़कर सब में माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर इसमें देखेंगे तो पाई बाई टू में से कुछ घटा रहे, पाई बाई थ्री पाई बाई टू इसको बोलते हैं, ये वाला लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 270 डिग्री। अब इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब किस में आ जाएंगे, थर्ड में ही आएंगे। और थर्ड में जब आएंगे तो थर्ड में दो ही पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, ये दोनों का दोनों पॉजिटिव में रहेगा, और बाकी के बाकी क्या रहेगा, निगेटिव में रहेगा। क्लियर है। उसी प्रकार से इसमें क्या कर रहे हैं, थ्री पाई बाई टू में कुछ जोड़ रहे हैं, थ्री पाई बाई टू यहाँ तक इसमें कुछ जोड़ेंगे तो किसमें आ जाएंगे, फोर्थ में आ जाएंगे। अब फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ में सेक और कौन, सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव होगा, और बाकी चार यहाँ पर जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बाकी जो चार बच रहा है यहाँ पर देखना है, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होता है, तो इसलिए प्लस में लिखाएगा, बाकी क्या होगा, माइनस में होगा। क्लियर है। इस तरह से साइन कन्वर्सन आपको ध्यान में रखना है, किसमें क्या पॉजिटिव आएगा, और कब उसके पूरक में चेंज होगा, कंप्लीमेंट में चेंज होगा, और कब कंप्लीमेंट में चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रह जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रख लेना। क्लियर है। इतना आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब इसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, आगे चलते हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर का चर्चा करने वाले, प्रांत और परिसर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को पता है कि हम लोग तीन त्रिकोणमितीय फलन होता है, हम लोग के पास तीन त्रिकोणमितीय फलन होता है। तो तीन जो त्रिकोणमितीय फलन होता है, सबसे पहले बना लेते हैं। हेडिंग में हम लोग का क्या रहेगा, तो रहेगा एक फलन रहेगा, जिसको फंक्शन इंग्लिश में कहेंगे। दूसरा क्या रहेगा, प्रांत, प्रांत को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, डोमेन। तीसरा रहेगा परिसर, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। फलन कितना है, 6 फलन है, 6 फलन लिख देते हैं। एक होगा हम लोग का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। बात क्लियर है। ऐसे सभी को टेबल बना लेना है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं
प्रांत और परिसर का मतलब क्या होता है। थीटा है तो ये जो थीटा का मान बताते हैं ना कि थीटा का मान कहां से कहां तक रहना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो थीटा का मान यहाँ कहां से कहां तक हो सकता है, थीटा का मान क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो जो थीटा का मान यहाँ पॉसिबल होगा ना, कुछ भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी पर कभी भी बराबर साइन लग जाता था, इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक हो सकता है। इसका मतलब होता है कोई भी वास्तविक संख्या, इसका मतलब क्या है, थीटा का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। लेकिन परिसर का बात करेंगे तो परिसर का मतलब होता है साइन थीटा का रेंज। साइन थीटा का रेंज क्या होगा, इसका मान हमेशा कहां से, -1 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा। इसका मान हमेशा क्या होता है, -1 से लेके 1 के बीच में ही होता है। वैसी प्रकार से अगर कॉस का बात करते हैं तो ये भी सेम ही रहता है, इसमें भी कोई अंतर नहीं देखने को मिलता, ये भी सेम होता है। कॉस का बात करेंगे तो इसका जो थीटा का मान है कोई भी ले सकते हैं, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक कोई भी मान ले सकते हैं, कोई अंतर, इसलिए कि ये सभी मान पर क्या है, वैलिड है। ये सभी मान पर क्या होता है, वैलिड होता है। लेकिन इसका जो कॉस का रेंज होता है वो कितना होता है, -1 से लेके 1 तक ही होता है। साइन और कॉस दोनों का सेम रेंज होता है, सेम परिसर देखने को मिलता है। tan का बात करेंगे तो tan भी सारे वास्तविक संख्या के लिए होता है। tan भी क्या होता है, सारे वास्तविक संख्या के लिए होता है, लेकिन हमें पता है कि ये एक जगह अनडिफाइंड होता है, ये एक जगह कहाँ पे अनडिफाइंड होता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, बस अगर ध्यान रखें तो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ एंगल जाता है कहाँ पे, 90 पर। तो ये π/2 पे जो tan होता है वो अनडिफाइंड होता है, और π/2 का पास यहाँ पे फिर कहाँ पे आता है, यहाँ पर इस वाले लाइन पर भी क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है। मतलब 3π/2 पर भी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसको जनरल फॉर्म में अभी लिखने का तरीका थोड़ा देर बताए थे, इसको क्या लिख सकते, 2n + 1 × π/2। इस मान पर, थीटा के इस मान पर, यहाँ n का मान कुछ भी रखे, इस पर tan हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। tan क्या होता है, जिस पर डिफाइंड ही नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि प्रांत तो इसका सब होगा, लेकिन ये वाला मान छोड़ के प्रांत जो होगा सब होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पर भी लिख देते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे लिखे हुए है, यहाँ पे ऐसे लिखे हुए है इंफिनिटी तक, सॉरी प्लस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसका मतलब होता है वास्तविक संख्या, सारे वास्तविक संख्या। इसका मतलब क्या होता है, सारे वास्तविक संख्या। ये सारे वास्तविक संख्या लिए डिफाइंड है। जो इसका थीटा का मान होगा, इसको लिखने का और भी तरीका होता है, इसको लिखने का और भी तरीका होता है। और तरीका क्या होता है, इसको इसलिए लिखा है थीटा बिलोंग करेगा सारे वास्तविक संख्या के लिए। सारे वास्तविक संख्या के लिए आर का मतलब होता है सारे वास्तविक संख्या, सारे रियल नंबर के लिए। लेकिन किसको छोड़कर, इसको छोड़कर, तो इसको क्या किया जाता है, जिसको छोड़ना रहता है हमेशा ब्रैकेट वाला, ये वाला करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसको छोड़कर 2n + 1 × π/2 को छोड़कर, इस मान को छोड़कर, इसमें जितना भी n का मान रखो, n का मान n कोई भी पूर्णांक होगा, 1 2 3 कुछ भी रखो, उसको छोड़कर बाकी ये जो होगा सारे के सारे उसके प्रांत में आते हैं। और परिसर का बात करें, परिसर इसका सारे वास्तविक संख्या के लिए होता है, इसका कोई भी मान हो सकता है। तो सारे वास्तविक संख्या का तो या तो r लिख दो, या tan थीटा का मान लिख सकते हैं -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी लगा देता, मतलब खाली बराबर लेस देन होगा, tan थीटा लेस देन इंफिनिटी। इसमें कोई नहीं होता है, कोई नहीं होगा, सब के सब इसमें आ जाता है। सेम उसी प्रकार से जो कॉट होता है, tan जो होगा π/2 पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। π/2 पर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। लेकिन कॉट जो अनडिफाइंड होता है वो किस पे होता है, इस बात को ध्यान रखना लो। कॉट भी जो होगा अनडिफाइंड किस पे होगा, थोड़ा सा याद किया जाए। थोड़ा सा क्या याद किया जाए, तो अभी थोड़ा देर पहले हम लिखे थे, क्या लिखे थे, अब यहाँ पर देखिए जो टेबल हम लोग पढ़ते हैं, tan 90 डिग्री का मान क्या पढ़ते हैं, tan 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड होता है। लेकिन कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, कॉट जो होता है, और इन्फिनिटी का उल्टा अगर करेंगे तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या आएगा, थोड़ा सा सोचिएगा। जब इन्फिनिटी का उल्टा का मतलब ये है कि 1/∞। किसी भी संख्या को इन्फिनिटी से भाग करते तो वो लगभग क्या आता है, 0 के करीब आता है। तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये क्या होगा, इस एंगल पर तो ये डिफाइन होगा, किस पर अनडिफाइन होगा, तो 0 पर ये अनडिफाइन होता है। हम लोग पढ़े भी थे, याद भी किए थे, cot 0 डिग्री का मान क्या होता है, अनडिफाइन होता है। cos 0 का मान मतलब 0 पर होगा, सेम पाई पर, जब 0 पर होगा यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर फिर कहाँ पे, पाई पे जाने पर होगा, फिर यहाँ पे 2π पे होगा, मतलब n पाई पर ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। n का मान कुछ भी रखो उस पर क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा का मान सारे वास्तविक संख्या होगा। लेकिन किसको छोड़कर, तो यहाँ पे n पाई को छोड़ के, किसको छोड़ के,
एन पाई को छोड़ के, सारे वास्तविक संख्या के लिए एन पाई को छोड़ के, और इसका अगर बात करेंगे परिसर का रेंज का, तो रेंज सेम ही हो जाएगा जो इसका होता है cot थीटा लेस देन इंफिनिटी। अब आ जाते हैं सेक। थोड़ा सा ध्यान में रखना है सेक किसका अनडिफाइंड होता है। तो देखिए सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। कॉस जीरो कितना पे होता है, तो याद करें जो कॉस जीरो होता है, कॉस जीरो जो होता है कितना पर 90 डिग्री पे होता है। मतलब ये 90 पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। वैसे 90 में पाई जोड़ते जाओ तो 90 के बाद क्या होगा, पाई बाई 2 के बाद क्या होगा, 3 पाई बाई 2 होगा, 5 पाई बाई 2 होगा। तो उस पर ये अनडिफाइंड होता है, मतलब ये जीरो होगा तो बेशक उल्टा उसका होगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सेक अनडिफाइंड होता है 90 पर, और 90 वाला का जनरल फॉर्म यहाँ पर जनरल रूप में ऐसे दिखाया जाता है, ये किसके लिए हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। सारे वास्तविक संख्या आएगा लेकिन इसको छोड़कर, सारे वास्तविक संख्या आएगा लेकिन इसको छोड़कर, किसको, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 को छोड़ के। क्लियर है। अब इसका अगर हम लोग बात करेंगे किसका, इसका हम लोग बात करेंगे अगर रेंज का, तो रेंज जो होता है याद रखना है, रेंज जो होता है किसका, सेक थीटा का। सेक थीटा का रेंज -1 के बराबर या उनसे छोटा होता है, या इसका एक और होगा सेक थीटा का मान 1 या 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। -1 से छोटा होगा या 1 से क्या होता है, बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। सेम उसी प्रकार से कॉसेक जो होता है, तो साइन जीरो पर, साइन जीरो का मान जीरो होता है तो उसको उल्टा करेंगे तो उसको अनडिफाइंड होगा, इसलिए साइन का ये उल्टा होता है। तो ये मतलब ये जीरो पर अनडिफाइंड होगा, और जीरो वाला का मतलब क्या है, एन पाई पर, इसलिए जीरो के बाद क्या आएगा, पाई आएगा, पाई के बाद 2 पाई आएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, कॉट वाला हो जाएगा। तो थीटा बिलोंग करेगा सभी वास्तविक संख्या के लिए, लेकिन किसको छोड़ के, तो यहाँ पर इसको छोड़ के, एन पाई को छोड़ के। इसका जो परिसर होगा सेम इसी प्रकार से होगा, कॉसेक थीटा का मान -1 से छोटा या उसके बराबर होगा, या कॉसेक थीटा का मान 1 या 1 से बड़ा होगा। तो ये इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए इसको आप याद रखना जरूरी है। कम से कम साइन, कॉस और टेन, कम से कम 3 तो आपको जरूर याद होना चाहिए, इसलिए वो कहीं पर भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, और उसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को समझिएगा, इसलिए इतना चीजें आपको याद होना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो होगा उसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। आज के पहले क्लास कंप्लीट करते हैं। त्रिभुज बोल रहे त्रिकोणमितीय जो फार्मूला है, फार्मूला के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि cos x का मान -3/5 दिया हुआ है और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, मतलब तृतीय कोऑर्डिनेट में स्थित है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है। मतलब एक दिया हुआ है तो अन्य 5 हम लोग को निकालना है। देखिए हमको पता है कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन निकाल सकते हैं, अगर साइन या कॉस पता है तो उसमें से कॉस पता है तो साइन निकाल ले, साइन पता है तो कॉस निकाल ले। तो अगर एक दोनों में निकल जाएगा, साइन और कॉस जैसे निकला बाकी चारों के चारों अपने आप निकल जाएगा। तो इसमें जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा वेट कर ले, किसी कारण ये बंद हो गया। तो ये हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे कि कॉस दिया हुआ है, अगर हम लोग साइन निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिक सारे जो त्रिकोणमितीय फलन है सबके सब निकल जाएगा। सबसे पहले जो कॉस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो कॉस x जो दिया हुआ है -3/5 दिया हुआ है। हमको पता है साइन कॉस में एक रिलेशन जानते हैं, ये फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं, जो साइन स्क्वायर x होगा वो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। ये थीटा के रूप में लिखते थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स का मान कितना दिया है -3/5 दिया हुआ, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 3 3 9 5 5 25। एलसीएम लेके बनाएंगे, ये 25 आ जाएगा, 25 बार में जाएगा तो 25 माइनस कितना बचेगा 9। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो मान निकल के आएगा कितना आएगा 16/25। हमको बेसिकली साइन का मान चाहिए, तो साइन जो होता है यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो क्या आएगा साइन
एक्स आ जाएगा, तब प्लस माइनस जब भी रूट लेता है तब प्लस माइनस दोनों साइन आता है। 16 बटे क्या होगा 25। तो यहाँ से 16 का जो रूट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 बटे 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से प्लस में होगा कि माइनस में होगा ये कौन बताएगा, ये बताएगा। ये क्या बताएगा, तो ये तृतीय मतलब तीसरा कोऑर्डिनेट है, इंग्लिश में बोलेंगे तो तीसरा कोऑर्डिनेट है। और तीसरा कोऑर्डिनेट में जो साइन होता है क्या होता है, तो साइन निगेटिव होता है, इसलिए कौन सा मान होगा, तो साइन एक्स का निगेटिव वाला मान होगा -4 बटे 5 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब हमको पता है एक एक कर करके आप सब निकाल लेते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो टेन। तो टेन पता है साइन कॉस का क्या होता है, टेन एक्स निकालना है तो साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। दोनों का भाग कर देते हैं, तो साइन का मान कितना -4 बटे 5 बटे कॉस एक्स का मान -3 बटे 5। पता है कि ये माइनस माइनस कट जाएगा, नीचे से नीचे 5 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 बटे 3 आ जाएगा टेन का मान। टेन जो कॉट होगा इसका उल्टा होता है, तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा 3 बटे 4 हो जाएगा। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा, माइनस साइन तो रहेगा ही, 5 बटे 3 हो जाएगा। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 4 बटे 5 है तो 5 बटे 4 होगा, माइनस साइन है तो माइनस साइन रहेगा, -4 होगा। ऐसे भी पता है कि जो थर्ड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट में दो ही पॉजिटिव होता है, टाइन टेन और कॉट, इसलिए यही दो पॉजिटिव आया है टेन और कॉट, और बाकी क्या होता है निगेटिव होता है। क्लियर है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक फार्मूला यूज करके साइन निकाल ले, और साइन निकालने के बाद सब आसानी से लिखा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन करना है कर सकते हैं। अगला सेम प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉट दिया हुआ है, और कौन सा कोऑर्डिनेट में है, तो फोर्थ वाला द्वितीय में है। किसमें है, द्वितीय है, मतलब सेकंड वाला में है। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन, तो कॉट दिया हुआ है, तो कॉट का रिलेशन पहले किसके साथ होता है, कॉट का रिलेशन कॉसेक स्क्वायर के साथ होता है। यही दोनों में हम लोग रिलेशन जानते हैं। तो जो रिलेशन जानते हैं हम लोग ये जानते हैं कि कॉट एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं 1। यहाँ से कॉट भी अगर कॉसेक निकालते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है ना। बस यही फॉर्मूला हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। इसमें पहले कॉट दिया हुआ है तो हम कॉसेक निकाल लेते हैं, बाकी तो सब निकल ही जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा बोल सकते हैं, थोड़ा सा और के कंपेयर में थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं, तो ज्यादा ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पहले हम लोग यहाँ से ये निकाल लेते हैं। यह दूसरा एक और तरीका है, हम लोग जो रेशियो पढ़े, रेशियो से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका होता है, या तो इससे इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, और नहीं तो सबसे आसान तरीका हमको जहां लगता है, अगर यहाँ पे रूट वगैरह में नहीं आएगा तो हम लोग बहुत आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस को भी हटा के अलग रखे, माइनस क्या है उसको भूल जा, माइनस को भूल जाना है। कॉट का जो रेशियो होता है क्या होता है, ऊपर में आ जाता है आधार, आधार मतलब होता है बेस, नीचे में क्या होता है लंब होता है। ये दो रेशियो पता है कि आधार कितना है 5 है और लंब कितना है 12 है। तो हमको पता है कि ये ट्रिपलेट, आपको बोले भी थे कि अगर कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी करते तो ट्रिपलेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। 12 5 और 12, इसका कर्ण जो आएगा कितना आता है 13 आता है। निकालना चाहते हैं निकाल भी सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। कर्ण बराबर कितना होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे भी निकलेगा तो 13 ही आएगा। कर्ण का मान कितना आएगा 13 आएगा। ट्रिपलेट अगर डायरेक्ट याद है कर्ण डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना लिख लिए। अब क्या क्या बोला है, साइन, साइन बोला है, तो साइन का रेशियो क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे कितना था, लंब है 12, कर्ण कितना हो गया 13। अब ये साइन पॉजिटिव होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट बोला है, यहाँ पर सेकंड बोला है। जब सेकंड बोला है तो सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव में लिखाएगा, सिंपल हो गया आंसर। उसके बाद यहाँ पर कॉस लिख लेना है, तो कॉस एक्स बराबर ये क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है 5, ऊपर क्या लिखाएगा 5, कर्ण कितना है 13, तो 5 बटे 13। कॉस क्या होता है सेकंड में, सेकंड में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दो माइनस लगा दो, खत्म। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी टेन, टेन तो हमको पता ही है कि क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो तो -12 बटे 5 हो जाएगा। सेक जो होता है तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो ये -13 बटे 5 हो जाएगा। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन कितना है 12 बटे 13, तो 13 बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बस बहुत सिंपल सा चीज है,
किसी भी तरीका से बनाई जाती है, यहाँ से फॉर्मूला निकाल के इस फॉर्मूला से बनाते, या डायरेक्ट ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है एक मान दे दिया है कि 31π/3 का मान ज्ञात करें। अभी हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि एंगल यहाँ पर कितना है। ये लिखा क्या है, साइन 31π/3। अब इसको बनाने के लिए सबसे बेस्ट यही तरीका है कि सबसे पहले इसको डिग्री में चेंज कर ले। एंगल को क्या करे, डिग्री में चेंज कर ले। और डिग्री में चेंज करने का तरीका हमको पता है कि पाई का जो मान होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब पाई की जगह 180 डिग्री 3 कर दे, 3 से ये कटेगा, 36 18 60, इसमें 31 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 6 का मेरे को 36 18 1800 डिग्री हो जाएगा, 1860 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसको बनाने का तरीका क्या है, बेसिकली जब भी डिग्री में मान दिया रहे, इसको बनाना है तो 360 से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। 360 से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। जब इसको 360 से भाग करेंगे, 360 से इसको जब भाग करेंगे तो देखा जाता है ये कितना आएगा। इसको 360 से भाग करते हैं, इसलिए 360 का मतलब होता है 2 पाई। इसके बाद इसका मान क्या होता है, रिपीटेशन करता है, इस पर मान क्या होता है, रिपीट करता है, इसलिए भाग दिया जाता है। भाग देने के बाद जो बच जाता है वही एंगल लिखा जाता है। तो 360 से इसको भाग करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 36 18, तो 18 बार में जाएगा, 18 बार में ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में देख सकते हैं कितना जाएगा। तो 5 छके, यहाँ पे एक जीरो तो होगा ही, 5 छके 30 के जीरो हाथ में 3, और 5 15 3 18, 1800 मतलब 60 बच रहा है। अभी जो शेषफल बचता है वही यहाँ पे एंगल का मान होता है, बाकी कुछ नहीं करना रहता है। इसलिए 360 पर हमेशा ये क्या होता है, रिपीटेशन करता है, और रिपीटेशन के बाद जो एंगल बचता है वही एंगल का मान जो होता है वही होता है, और कुछ होता नहीं। जितना भी त्रिकोणमितीय रेशियो पढ़ते हैं हम लोग, त्रिकोणमितीय जितना भी फलन बनते हैं तो 360 पर हमेशा रिपीट करता है। तो 360 कितना बार रिपीट करेगा, 5 बार। उसके बाद एंगल क्या बनेगा, 60 डिग्री। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान सबको पता होना चाहिए, कितना होता है, √3/2 हो जाता है। ये आंसर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। सिंपल यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जितना भी एंगल दिया रहेगा उसको 360 से भाग करना है, जो शेषफल बचेगा वही एंगल वहां पे लिखा जाएगा, बाकी उसमें कुछ करना ही नहीं है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे है, जिसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला है cos -710 डिग्री ना दिया है, माइनस में दिया हुआ है। एक चीज और आप ध्यान में रख सकते हैं, जब भी एंगल में माइनस लगा रहे तो वो बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, उसको भी आप ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग इसके बाद वाला क्लास में जानेंगे। अभी फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि चलिए, अगर यहाँ पे ये माइनस में दिया हुआ है और ये जो जितना दिया हुआ, पहले इसको यही कम करना है, इसको भाग करना है कितना, 360 से। अब देखो इसका 2 तरीका है। हमको 360 का ही 5 गुना कितना आया था, 360 का 5 गुना किए थे तो 1800 आया था, यही आया था ना। इसका उल्टा कर लो, मतलब क्या है, 360 को कितना बार गुना किए थे, तो 5 बार गुना किए थे। 360 को 5 बार गुना किए थे, मतलब 2 पाई को कितना बार गुना किए थे, 5 बार, इतना आया था। अगर 5 बार गुना किए थे तो इतना आया था। अगर चाहते हैं तो अब यहाँ पर 4 बार गुना करके निकाल सकते हैं। तरीका बहुत सारा होता है, जो तरीका अपनाइएगा उससे भी बन जाएगा। अब तरीका क्या होता है, थोड़ा समझना है बात को। यहाँ पर माइनस में एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस का कोई लेना देना है नहीं। माइनस में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, माइनस में है मतलब क्या, उल्टा है। माइनस में है मतलब क्या, उल्टा है, बात बस इतना ही होता है। एंगल यहाँ इधर से है, एंगल किधर से है, इधर से है, इधर से है। एंगल जब इधर से है और ये जब एंगल उल्टा लिए रहे हम, और ये अगर बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान समझना है, बहुत आसानी से मान निकाला जा सकता है। अगर 5 बार लेते हैं तो ये कितना आ जाता है, 1800 आ जाता है, जो कि अधिक आ जाता है। ठीक है, अब ये है कितना, 1710 है। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये उल्टा जब आएंगे, ऐसे आते आते ये कितना बार, ध्यान में रखना कितना बार। अगर हम 5 बार लेते हैं तो ये अधिक हो जा रहा है, लेकिन 5 से थोड़ा सा क्या करेंगे, कितना कम करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दे, बहुत आसानी से आंसर बता सकता है अगर ये सब कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो। उल्टा लेना है, ये 1 बार हुआ, ठीक है, 2 बार हुआ तो कितना कितना, 5 बार जाना है, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ।
पांचवा बार जा रहे हैं, यहाँ पे पहुंच रहे तो ये कितना हो जा रहा है, -1800 हो जा रहा है, यही ना। लेकिन हमको थोड़ा सा कम लेना है, कितना कम लेना है, तो ये कितना कम है -1800 से, 90 ही कम है ना। तो हमको यहाँ पे नहीं पहुंचे, कहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे एंगल जो बनेगा इस वाला पे, 90 का मतलब कम का यही होता है ना, 90 का मतलब यहाँ पे आएगा, ये 90 डिग्री ही बनाता है ना। 2800 से 90 कम इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो पॉजिटिव साइड से ये एंगल कितना है, पॉजिटिव साइड से एंगल कितना है, π/2 है, 90 डिग्री है ना। मतलब cos 90 का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, cos 90 का मान पूछ रहा है। थोड़ा ध्यान पूर्वक से अगर ये लॉजिक आप समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को बनाने में आपको थोड़ा सा भी देरी नहीं लगने वाला, तुरंत आंसर बताइएगा। फिर से एक बार समझा दे, फिर से एक बार ध्यान से समझना है। हम बोल रहे हैं कि एक सर्कल पूरा कंप्लीट किया उल्टा, ये कितना 5 बार कंप्लीट करेगा तो 1800 होगा। दूसरा कंप्लीट किए, फिर तीसरा कंप्लीट किए, फिर चौथा कंप्लीट किए, फिर पांचवा कंप्लीट किए। 5 जैसे ही कंप्लीट हुआ यहाँ पे एंगल, ये -1800 हो गया। लेकिन हमको -1800 में कितना थोड़ा सा और कम पे जाना था, मतलब 1710 पर ही जाना था, मतलब 90 डिग्री कम लेना है। हमको पता है कि 90 डिग्री कम यहाँ से कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मतलब आ कहाँ पे रहा है, एंगल यहाँ पे आ रहा है। तो ये निगेटिव साइड से एंगल यहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव साइड से ये एंगल कितना है, एंटी क्लॉकवाइज में कितना ये एंगल है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड से ये एंगल 90 डिग्री है। मतलब ये एग्जैक्टली ये किसके बराबर हो गया, सिंपल 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हमको यहाँ से ये क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। सिंपल ये क्या पूछा है, cos 90 डिग्री का मान पूछा है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए ही बता रहे, इसलिए कॉम्पिटिशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब आ जाते ये साइन दिया हुआ है, सबका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं। साइन 765 डिग्री दिया हुआ है। देखो 360 का दुगना कितना होगा, 700, 360 का दुगना 720 होगा, यही होगा ना। देख सकते हैं ये 720 हो रहा है, कितना हो रहा है 720। ये 720 अगर देखेंगे तो ये कितना अधिक है 720 का, ये 2 सर्कल कंप्लीट कर रहा है पॉजिटिव साइड से, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो 2 सर्कल कंप्लीट किया 720 हो गया, बचा कितना एंगल, तो 720 के बाद ये कितना बच रहा है, देख सकते हैं कि इसमें से अगर 20 निकाल देते हैं तो लगभग ये 45 बच रहा है। मतलब यहाँ पे 45 और जाएगा तो कितना हो जाएगा, 765 हो जाएगा। मतलब ये एंगल जो होगा 45 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ये साइन क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। बहुत सिंपल तरीका से बता सकते हैं। यहाँ कौशिक का भी पूछा हुआ है, इसका भी बता सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, -1400 कितना है। अब देखो हम इतना पता चल चुका है, 5 पर रिपीट करता है तो 2800 जाता है। अब एक बार पता कर लेते हैं कि 4 बार रिपीट करने से कितना होगा। मतलब 360 अगर 4 बार रिपीट करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 0, तो 24 के 4 हाथ में 2, 4 × 12 = 14, 1400 कितना होता है, 40 होता है। यहाँ पर भी निगेटिव दिया हुआ है ना, बहुत आसान है बताना, थोड़ा सा ध्यान देना। निगेटिव दिया हुआ है, थोड़ा निगेटिव दिया हुआ है, बार बार ये रिपीटेशन हम कर रहे हैं। ये 4 बार रिपीट करो, अधिक हो जा रहा है 4 बार रिपीट करने से। 1 बार गया निगेटिव में, 2 बार गया, 3 बार गया, ये 4 बार गया, 4 बार में यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पहुंचा तो कितना बना, उल्टा बना है तो 440 डिग्री बन रहा है, यही ना। लेकिन हमको लेना क्या है, 410 ही लेना है। मतलब इसमें से कितना कम लेना है, ऑब्वियस है इसमें से कितना कम लेना है, इसमें से 30 कम लेना है। तो 30 कहीं यहाँ पर आएगा, 30 इधर कहीं पर आएगा ना। 30 डिग्री अगर इधर से कम करेंगे तो बेसिकली ये जो दिया हुआ है यहाँ से 30 डिग्री कम करे तो यहाँ पे आ रहा है, ये -1410 यहाँ पे आएगा। लेकिन हमको पॉजिटिव तरफ से लेना है, तो पॉजिटिव तरफ से ये कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है ना। मतलब हमको एंगल किसका मान पूछ रहा है, कॉसेक 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। और कॉसेक 30 डिग्री का मान पता है कि साइन का उल्टा होता है, तो ये इसका मान कितना होता है, 2 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हम सिर्फ क्वेश्चन लिए थे। लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने का यही बेस्ट तरीका होता है जो अभी हम समझाए। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम अगले क्लास में जरूर इस प्रकार के और क्वेश्चन लेके आएंगे। और देखिएगा इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपको हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर 18 क्वेश्चन देख ले, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन देख ले, या एसएससी सीएचएस का क्वेश्चन देख ले, या रेलवे का कोई एग्जाम देख ले, सब में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको कम समय में बनाना है तो ये ट्रिक आपको अपनाना पड़ेगा, बहुत कम समय में आप आंसर निकाल दीजिए। चलिए आज का सेशन इसी के साथ हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक जो बच गया है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो इनको हम लोग अगला कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे जनरल मैथ का, जिसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे।